हेलो भाई लोग, ये जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेट का सेकंड एपिसोड है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में अकीरा को दिखाया जाता है। अकीरा के दिन की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। एक दिन अकीरा को 100 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी उसका बॉस उससे काम करवाता है और उसका बॉस कहता है जब तक सारा काम खत्म नहीं हो जाए तब तक कोई भी घर नहीं जाएगा। उस दिन छुट्टी मांगना जिस दिन तुम मर जाओ। और अचानक अकीरा डरते हुए जग जाता है। उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। अब तो उसे काम पर जाना ही नहीं है क्योंकि सभी ज़ॉम्बी बन गए थे। अकीरा बालकनी में आकर कहता है कि आज से छुट्टियां शुरू हो गई है और अब वो बहुत मजे करने वाला है। सबसे पहले अकीरा अपने कमरे की सफाई करता है क्योंकि पिछले 3 साल से उसने अपना कमरा साफ नहीं किया था। अकीरा आज दिन भर बियर पिएगा और आराम करेगा। अकीरा अपने फ्रिज में से एक बियर निकाल कर पीने लगता है और उसे वो बियर बहुत अच्छी लगती है। ये जगह उसे स्वर्ग जैसी लग रही थी क्योंकि उसे अब कोई काम नहीं करना था। न्यूज में दिखाया जाता है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई है, लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और न्यूज स्टूडियो में ज़ॉम्बी का हमला हो रहा था। इंटरनेट और फोन लाइन बंद हो गई है और सरकार की ओर से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। इतने में ज़ॉम्बी उस रिपोर्टर को मार देता है। अकीरा इसमें ध्यान नहीं देता और एक और बियर लेने जाता है, लेकिन उसके फ्रिज में कोई बियर नहीं था। अकीरा नीचे ज़ॉम्बी को देखता है और फैसला करता है कि वो बियर लेने बाहर जाएगा। अकीरा की बिल्डिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने कमरे में थे। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उन्हें अकीरा दिखाई देता है जो कि पाइप से नीचे उतर रहा था। वो उसे देखकर चौंक जाते हैं। अकीरा उन्हें बताता है कि वो इनका पड़ोसी है। सीढ़ियाँ ज़ॉम्बी से भरी थी इसलिए वो पाइप से जा रहा है। वो लोग अकीरा को चिंता करके उसे अपने घर में आने को कहते हैं, लेकिन अकीरा को किसी बात की टेंशन नहीं थी। अकीरा उनसे कहता है कि वो जनरल स्टोर से कुछ सामान लेने जा रहा है और वो उनके लिए भी कुछ लेकर आ जाएगा। इतना बोलकर अकीरा नीचे उतर जाता है और अपनी साइकिल में बैठकर स्टोर की तरफ जाने लगता है। अकीरा नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी की तादाद कल से ज्यादा हो गई थी। कुछ देर में अकीरा जनरल स्टोर में पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक और साइकिल खड़ी हुई थी जिसके ऊपर एक कैमरा भी लगा था। अकीरा बियर बियर चिल्लाता हुआ अंदर जाता है और अचानक ही चुप हो जाता है क्योंकि अंदर एक लड़की थी जो कुछ जरूरी सामान लेने आई थी। अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो इसे इग्नोर कर रही थी और फिर वो लड़की यहाँ से जाने लगती है। अकीरा उसे रोकते हुए कहता है कि उन्हें एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेना चाहिए। वो लड़की कहती है अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ बियर लेने आया है बेवकूफ़, उसे सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए रिस्क लेना चाहिए और जिस लड़के को रिस्क के बारे में नहीं पता वो उससे टीम अप नहीं कर सकती। इससे उसके जिंदा रहने की चांसेस कम हो जाएगा। इतने में ज़ॉम्बी स्टोर के अंदर आकर उस लड़की की तरफ दौड़ते हैं। उसे बचाने के लिए अकीरा खुद सामने आ जाता है पर वो लड़की अकीरा को पकड़कर पीछे कर देती है और तभी एक ट्रक स्टोर के अंदर घुस जाता है और उस ज़ॉम्बी को कुचल देता है। अब ये लड़की वहाँ से चली जाती है। अकीरा देखता है कि उस ट्रक ने उसकी साइकिल को भी तोड़ दिया था और वो कैमरे वाली साइकिल उसी लड़की की थी जिस पर वो बैठकर वो वहाँ से निकल जाती है। उस ट्रक में जो ड्राइवर बैठा था वो ज़ॉम्बी बन गया था और इसीलिए ट्रक स्टोर पर आकर भिड़ गई। अकीरा सोचता है वो लड़की कितनी सुंदर और बहादुर थी, पर पता नहीं अब उसकी मुलाकात कब होगी। फिर कुछ ज़ॉम्बी को देखकर अकीरा भागना शुरू कर देता है और तभी उसे एक स्कूटी मिल जाती है जिस पर अकीरा बैठकर घर की ओर जाने लगता है। अकीरा सोचता है स्कूटी साइकिल से बेहतर है। ये पैंडेमिक अचानक शुरू हुआ था इसलिए कई गाड़ियों में चाबी लगी हुई थी और फिर अकीरा की नज़र एक बुलेट पर जाती है जो कि उसकी ड्रीम बाइक थी। फिर अकीरा उसी बाइक में जाने लगता है और अपने घर पहुंच जाता है। वो वापिस बाइक से ही ऊपर जाता है और उस कपल की बालकनी में जाकर उन्हें आवाज़ लगाता है, लेकिन उनके घर में तोड़फोड़ मची थी, यानी कि ज़ॉम्बी उसके घर में घुस आए होंगे और उस कपल को मार दिया होगा। अकीरा अपने रूम में जाकर बियर पीता है। अब तक रात हो गई थी और वह फिर से कहता है कि हम आज मर सकते हैं या तो 60 साल बाद, लेकिन उन्हें अपनी पसंद की चीजें करने का समय नहीं मिलेगा और जिंदगी रिस्क न लेने के लिए बहुत छोटी है। अकीरा अपनी डायरी निकालता है और उस पर उन चीजों की लिस्ट बनाता है जो वो बचपन से करना चाहता था, लेकिन हमेशा किसी न किसी काम के चक्कर में उसे समय ही नहीं मिल पाता था और अब वो सभी चीजों को करेगा भले ही उसे ज़ॉम्बी ही क्यों न खा जाए। अकीरा 30 चीजें लिखने के बाद उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है और लिस्ट में वो अगली चीज वो यही लिखता है कि उसे अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना है।
और अपने सपनों की रानी से भी मिलना है। इसके बाद अकीरा सो जाता है। अब हम उस स्टोर वाली लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम शिजुका होता है और ये एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहती है। शिजुका 6 बजे जाग जाती है और वर्कआउट करने लगती है। साथ ही वो रेडियो और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट में भी नजर रखी हुई थी। 1 घंटे वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन की टैबलेट लेती है और रेडियो पर किसी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद शिजुका भी एक लिस्ट बनाती है कि उसे खाना और पानी ज्यादा से ज्यादा जमा करके रखना है, फिट रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी है और शुगर बिल्कुल भी नहीं खानी। इसके बाद वो ज़ॉम्बी मूवी भी देखती है। इससे उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी 2 प्रकार के होते हैं, तेज भागने वाले और धीरे भागने वाले। वो काफी देर तक बाहर नजर रखती है और उसे पता चलता है कि उनके पास 2 तरह के ज़ॉम्बी है। अब शिजुका ये जानना चाहती थी कि ज़ॉम्बी की पहचान कैसे करे कि कौन सा स्लो है और कौन सा तेज। इसलिए वो अपनी साइकिल पर वीडियो कैमरा लगाकर बाहर जाती है। इसके बाद शिजुका स्टोर में जाती है और जरूरत का सामान लेने लगती है। इसके बाद अकीरा भी यहाँ आ जाता है और शिजुका ने उसे पहले ही कैमरा में देख लिया था कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, इसलिए उसने अकीरा को देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया। अकीरा जब उससे बात कर रहा था, शिजुका का ध्यान अपने मोबाइल पर था क्योंकि अकीरा का पीछा करते हुए कुछ ज़ॉम्बी यहाँ आ चुके थे। अब शिजुका तुरंत यहाँ से भागने का सोचती है और ये भी सोचती है कि अकीरा जैसा लल्लू अभी तक जिंदा कैसे है। तभी शिजुका देखती है कि एक ट्रक उन्हीं की तरफ आ रहा था, इसलिए वो यहाँ रुक कर ज़ॉम्बी को अंदर आने देती है और अकीरा को बात भी सुनाने लगती है। अब शिजुका के प्लान के मुताबिक ज़ॉम्बी अंदर आ गए थे, लेकिन अकीरा उसके सामने खड़ा हो गया था। अकीरा ट्रक से न भिड़ जाए इसलिए शिजुका उसे पीछे खींच लेती है और ट्रक का क्रैश होना उसे फिल्मी लगता है। फिर शिजुका वापिस अपने घर आ जाती है। वो अपने साथ जरूरत की सारी सामान ले आई थी और उसने बाहर काफी कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था जिससे वो ज़ॉम्बी की कमजोरी ढूंढ सकती है। फिर उसे अकीरा की भी याद आती है कि एक बियर के लिए कोई इतना खुश कैसे हो सकता है और वो भी ऐसे हालातों में। और यहीं पे सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है।